ये जल रूपा है, सौम्य है। अग्नि वही पुरुष, और ये जो पुरुष है ये अग्नि रूपा है। आप यहाँ यजमान पति पत्नी बैठे हैं, तो आपको शिक्षा देने के लिए शतपथ का ऋषि ये बात बहुत स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ स्त्री ही जल है और पुरुष ही अग्नि। जैसे इस अग्नि को मर्यादा में रखने के लिए संसार में एक ही तत्व है, और वो क्या है? जल। जल से गिरने का मतलब इस अग्नि को मर्यादा में रखना। लेकिन पुरुष रूपी अग्नि को मर्यादित करने का संसार में यदि कोई तरीका है तो वो स्त्री रूपी जल, यानी इस पुरुष रूपी अग्नि को मर्यादित करने वाला तत्व ही क्या है? ये स्त्री। परमात्मा ने मर्यादा में रखने के लिए ही आपको बनाया, समझ गए? यानी एक अर्थ हो, और बाकी तो बहुत सारे अर्थ होंगे। जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं, जो जो प्रक्रियाएं होंगी, समय आने पर उन सब बातों पर भी प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ मर्यादा में रखने का एक और भी बहुत सुंदर सा संदेश है कि जल को आपने थोड़ा एक डिस्टेंस पर, एक दूरी पर छोड़ा है, एक दूरी बनी हुई है। अगर इसी जल को मैं अग्नि पर ही डाल देता तो क्या होगा? तो गृहस्थ ने रहने वाले पति और पत्नी को एक दिव्य संदेश दिया है, आप दोनों का अस्तित्व बना हुआ रहे तो एक ही शर्त पर हो सकता है ऐसा। जो अभिनय यहाँ जल का और अग्नि का हम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है, यजमान का उद्देश्य है कि वो सावधान होकर अग्नि को प्रज्वलित करता रहे, बुझने ना पाए, यही उद्देश्य है। आयुर्वेद कहता है कि आपकी जठराग्नि मंद ना पड़ जाए, सावधान रहें, कोई गलत चीज इसमें मत डाल देना। आपका भी उद्देश्य है कि ये अग्नि प्रचंड और प्रज्वलित होकर चलती रहे, क्योंकि हम इसे उपकार करने जा रहे हैं। तो गृहस्थ में पति और पत्नी दोनों का अस्तित्व तभी बना रह सकता है जब वो एक उचित डिस्टेंस का अर्थ करेंगे संयम, कि जब तक वो संयमित नहीं होंगे तब तक उनका अस्तित्व ठीक प्रकार से बना हुआ नहीं रहेगा। तो यहाँ एक शिक्षा दी जा रही है स्त्री और पुरुषों को कि जैसे जल को बाहर छोड़ने पर जल का अस्तित्व भी बना हुआ है और अग्नि का अस्तित्व भी बना हुआ है, दोनों स्वस्थ हैं। लेकिन अगर मैं इनको बहुत नजदीक कर देता हूँ, या तो जल को इसके ऊपर छोड़ देता हूँ तो अग्नि मंद पड़ जाएगी, और या उल्टा कर दूं कि ऊपर अग्नि है, अग्नि नीचे है और जल ऊपर है, आप देखेंगे थोड़ी देर में वह वाष्पित होकर रूपांतरित हो जाता है। यानी दोनों अपना अस्तित्व नष्ट कर लेंगे। इसका मतलब है भोगों में अत्यधिक जीवन गृहस्थ लोग ना बिताएं, वो एक दूसरे को स्वस्थ बनाकर रखें, एक दूसरे की सुरक्षा करें, एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे को स्वस्थ बनाकर रखें, विचारों से भी, आहार विहार से भी, हर प्रकार से वो एक दूसरे को स्वस्थ बनाकर रखें। आपका सवाल हो सकता है कि फिर इसका हमें लाभ क्या मिला? तो मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि गृहस्थ वह यूनिट है, वह इकाई है। अगर गृहस्थ पति पत्नी स्वस्थ होंगे तो समाज को जो संतति देंगे, संतान देंगे, वो कैसी होगी? और वो आहुति किसको लगी? वो राष्ट्र को आहुति लगी। आपका स्वस्थ रहना फायदा किसको पहुंच रहा है? राष्ट्र को। इसका मतलब ये आपका नैतिक कर्तव्य है स्वस्थ रहना। अगर आप संयमित जीवन नहीं जीते हैं, भोगों में अधिक रहते हैं, दिनचर्या आपकी ठीक नहीं है, तो ये राष्ट्र की हानि कर रहे हैं, आप राष्ट्र का अनिष्ट कर रहे हैं। आप राष्ट्र को वीर देते, राष्ट्र को विद्वान देते, ऐसा काम आपका था। केवल प्रार्थना करने से बात बन जाएगी, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो ये यज्ञ आपको सिखाता है कि आप राष्ट्र के लिए तैयार हैं, राष्ट्र को अभी दे दिया। राष्ट्र प्रेत यज्ञ होगा, आपको ध्यान होगा। राष्ट्र
राष्ट्र का भरण करना, राष्ट्र का पोषण करना, तो कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। इसलिए पति और पत्नी ये पूर्ण स्वस्थ हो, और स्वस्थ होंगे तो सोचेंगे भी अच्छा, और अस्वस्थ होंगे तो सोचना भी नकारात्मक होगा, बढ़िया चिंतन होगा। और शरीर स्वस्थ है तो कर्म भी कैसा करेंगे आप? अत्यधिक करेंगे, ठीक करेंगे। इसका मतलब स्वस्थ होने से सारे काम चलेंगे, अस्वस्थ होने से सब काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ केवल मात्र ये अभिनय इतना नहीं था, इसके पीछे जो दिव्य संदेश है आप समझ गए होंगे। इससे पीछे बहुत गहरा गहरा चिंतन है ऋषियों का। इसलिए इस कर्मकांड के माध्यम से आपको एक दिव्य संदेश दिया जा रहा है कि हम सब पूर्ण रूपेण एक दूसरे के अस्तित्व को बनाकर रखें, एक दूसरे के अस्तित्व को नाश की तरफ लेकर ना जाए, एक दूसरे का अस्तित्व न मिटाएं, एक दूसरे का अस्तित्व बना हुआ रहे। स्त्री भी पूर्ण स्वस्थ हो और पुरुष भी पूर्ण स्वस्थ हो, ताकि ये अग्नि ठीक प्रकार प्रज्वलित होती रहे। आपका जो लक्ष्य है उपकार, प्रकृति का वैसे सहज रूप से परोपकार प्रकृति का एक सहज रूप है। प्रकृति में कहीं भी आप देखेंगे तो परोपकार हो रहा है, परमार्थ हो रहा है। ये मानव ही प्रकृति से विरुद्ध चलता है, ये परोपकार में वृत्ति नहीं रखता, परमार्थ में प्रवृत्ति नहीं रखता, ये स्वार्थ की ओर अग्रसर हो जाता है। बस वहीं से इसमें गिरावट आना शुरू हो जाती है। इसलिए यहाँ जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं उनका बहुत गहरा संबंध है आपके जीवन से। इस प्रकार अब आप घृत आहुति देंगे, चम्मच लीजिए,